ऐसा है, कुछ कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव होता है और कुछ चीज़ें हम लोग अकेला हैंडल नहीं कर सकते। ये जो आप कह रहे हैं वो भी मेरे पास में ये मैटर आए थे। ये जो चाइना इंडिया बॉर्डर का जो मामला है ये बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत पुराने हैं, क्योंकि बाउंड्री बनाया नहीं है। 1914 में जब मैकमोहन लाइन तय हुआ था उस समय लाइन नहीं खींचा, लेकिन ऐसे ही मान लिया कि ये एरिया बॉर्डर रहेगा, जिसके चलते अरुणाचल के लोग भी चाइना में पहुंच जाते हैं, तिब्बत साइड में पहुंच जाते हैं। आप लोग को मालूम होगा हमारे बॉर्डर एरिया के बहुत लोग निंगची साइड में, वो बॉर्डर साइड के उस पार पहुंच जाते हैं, तो वो लोग पकड़ लेता है। और आप लोग भी लगातार न्यूज़ मिलती रहता होगा कि कभी कभी चाइनीज साइड से भी यहाँ आ जाता है और हमारा इंडियन आर्मी उसको अपना कैप्टिविटी में ले लेता है। तो वो लोग का आदमी जब यहाँ आता है, भटकता है या किसी कारण से पहुँचते हैं, तो तुरंत हम लोग अपना उसको कस्टडी में लेने के बाद फिर बातचीत होकर के उसका रिलीज़ करने का एक प्रक्रिया होता है। उसी प्रकार से अरुणाचल के भी कभी कभी उस तरफ चले जाते हैं, या बॉर्डर एरिया में जब क्लैश होता है तो उसमें कुछ घटना होते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने का प्रक्रिया है, सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे आपने नाम बताया, तो हम लोग यहाँ से इंडियन आर्मी क्या कर सकते हैं, उसको चाइना साइड का पूछते हैं कि ऐसा आदमी मिला क्या, तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करने से हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। वो रेस्पॉन्ड करने से फिर पता चलता है कि क्या होता है। जैसे कि अभी हमारा एक लड़का जो चाइनीज़ कब्जे में चले गए थे, तो मैटर आते ही मैंने तुरंत इंडियन आर्मी चीफ से बात हुआ और लगातार संपर्क किया। मुझे कोई लोगों ने बताया कि किरण रिजिजू हम लोग का सीनियर एमपी है, मिनिस्टर है, उसको क्यों नहीं लेके आ सकता है। तो मैं, ये तो सेंसिटिव है ना, ये तो कोई क्रिकेट गेम नहीं है ना जो कमेंट्री देते रहेगा, मैंने अभी वहाँ बात किया, अभी ये किया, वो किया। जब बताने समय आएगा तब उसको अच्छा से बताएगा ना। कोई लोग मालूम नहीं क्या हुआ, अभी बताओ। जब वो हमारा लड़का चाइना का कब्जे में थे, उस समय हमारा जो प्रायोरिटी क्या है, उसको सही सलामत वापस लाना। हम यहाँ उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे करके अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। कुछ चीज़ें हैं बोलने से पहले सोचना चाहिए। जब दूसरे के कैप्टिव में है, दूसरे के कब्जे में है, और हम लोग यहाँ उसको जिंदा और सही सलामत वापस लाने का कोशिश कर रहे हैं, उस समय कोई उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे देता है जिससे नुकसान होता है। तो मैंने आर्मी चीफ से बात किया, डिफेंस मिनिस्टर से बात किया, और लगातार टच में थे हम कॉन्टिन्यूसली। और जैसे ही हमको पता चला कि वहाँ है, फिर हमने आइडेंटिटी वगैरह सारा डिटेल्स भेजा। फिर उन्होंने बताया कि इतना तारीख, हमको पहले ही पता चल गया था कि उसको कौन सा तारीख में कहाँ रिलीज़ करने वाले हैं। मैंने नाम और जगह नहीं बताया पब्लिक को, क्योंकि उस समय बताएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर अगर उन लोगों ने चेंज कर दिया तो, कि यहाँ उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे दिया और वो लोग ने डेट ऑफ रिलीज जगह चेंज कर दिया। इसलिए कुछ चीज़ें होता है जो प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं और हिसाब से हम लोग बताते हैं। इसलिए हम लोग बहुत सेफ़ है, अरुणाचल सेफ़ है, अरुणाचल के लोग सेफ़ हैं, हमारा ज़मीन, हमारा सारा प्रॉपर्टी सेफ़ है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर का जो डिलिनेशन नहीं हुआ है, वो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग अपना टेरिटरी को पूरा सेफ गार्ड करने में सक्षम है। और जो आपने नाम बताया, हम लोग फिर से पूछेंगे, फिर से पीछा करेंगे, और जितना कोशिश हमको करना चाहिए हम करते रहेंगे।